So this question is also about this question I Mitrika, an analyst at Ansika Security Limited, is considering stock depend on the growth of GDP. The conditional return of the market and stock are given below. यहाँ पर दे रहा है इकोनॉमिक जीडीपी का ग्रोथ रेट दे रखा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखा है, ये रिटर्न का दे रखा है स्पार्क का और ग्लोबल का, और ये मार्केट का दे रखा है। मतलब दो सिक्योरिटी है और एक मार्केट का है। आपको निकालना क्या है, आपको बीटा निकालना है, बीटा ऑफ टू स्टॉक। ये एक्स एन टी बीटा मतलब वही सिंपली बीटा होता है। फाइंड आउट वेदर स्टॉक ऑफ स्पार्क एंड ग्लोबल आर अंडर प्राइस और ओवर प्राइस, ये भी बताना है। कैलकुलेट सिस्टमेटिक एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ बोथ कंपनी। डिटरमाइन विच स्टॉक वुड बी सजेस्ट टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट जो है निकालना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आप जो है प्रोबेबिलिटी से रिटर्न का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इससे करके इसका निकाल लेंगे, फिर इसी तरह इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम जो है वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस जो है अब इस स्पार्क ग्लोबल का निकाल लेंगे। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, यहाँ पर 18, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये रिटर्न दे रखा है, प्रोबेबिलिटी रिटर्न। ये 33% आपका जो है ये निकल गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो 33.33 फॉर स्पार्क लिमिटेड, ये उसका निकलेगा। अब वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस आपको कैसे निकलेगा, जो ये है और उसका जो दे रखा है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रिटर्न उसमें दे रखा है स्पार्क का वो इस तरह जो है 33.33, 33.33, 33.3, 33.3 और माइनस कर देंगे जो दे रखा है। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए 15, 25, 33.33, 33.33, 33.33, 15, 25, 38, ये जो आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, डेविएशन का स्क्वायर कर लेंगे। डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो वेरिएंस हो जाएगा। फिर वेरिएंस का जो है इसी तरह जो है हम ग्लोबल का कर लेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपका यहाँ पर देख लीजिए वेरिएंस ऑफ ये निकल गया है। वेरिएंस आपका आया है स्पार्क का 134। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना, वेरिएंस निकालना है। आप चाहो तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लो। इसी तरह ग्लोबल का निकालना, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, ये हर जगह एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपका ये आ गया 22.56। यहाँ पर वेरिएंस निकालिए 1, 2, 3, 4 और जो दे रखा है ग्लोबल का वो जो रिटर्न दे रखा है ग्लोबल का वो घटा दीजिए। ये जो 9 है, फिर 14 है, 27 है, 33 है, ये घटा कर निकाल लेंगे 1, 2, 3, 4। इसको जोड़ लीजिए, वेरिएंस आ गया। वेरिएंस ऑफ जो है ग्लोबल लिमिटेड। इसी तरह मार्केट का भी निकाल लेंगे, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न
फिर मार्केट का जो है वेरिएंस भी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट का वेरिएंस निकाल लीजिए, 1 2 3 4 घटा लीजिए और उसी का मार्केट का जो रिटर्न है वही से घटाया जाएगा। जैसे देखिए मार्केट का रिटर्न कितना है, 7 11 18 25। देखिए मार्केट का कितना, 7 11 18 25, ये घटा दिया, ये मार्केट का वेरिएंस आ गया। आपको वेरिएंस विद एसएम निकालना है, जस्ट स्पार्क का और मार्केट का। तो जो डेविएशन आया था उसका और प्लस इसका, ये है ग्लोबल का, ये मार्केट का है, ये स्पार्क का है और ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से उसके बाद जो है यहाँ से देखिए यहाँ से निकाल लिया गया। ये प्रोबेबिलिटी है, ये जोड़ लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ये जोड़ लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कर लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 1 2 3 4 प्रोबेबिलिटी है। इसके आपस में जो हैं, इसके जो निकाले हैं यहाँ पर, ये 11। ठीक है, इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। आप इसका जो बना लेंगे, जो 8 कॉलम बनता है वो सब बना लेंगे, उससे बन जाएगा आपका ये कोवेरिएंस विद एसएम हो गया, कोवेरिएंस विद जीएम हो गया। मतलब ग्लोबल्स के साथ भी इसी तरह निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है बीटा निकाल लेंगे, कोवेरिएंस अपॉन मार्केट इतना। ये ओवर प्राइस अंडर प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आप CAPM निकाल लीजिए। CAPM स्पार्क निकालिए। यहाँ पर जो दे रखा है 6.5% आपको दे रखा है, 6.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क फ्री दे रखा है। यहाँ पर रिस्क फ्री दे रखा है 23%। अल्फ़ा का जो है यहाँ पे निकाल लीजिए, ये दे रखा बीटा यहाँ पर, और इसी तरह बीटा यहाँ पर ग्लोबल का। ठीक है, बाकी जो है ये वही रहेगा। और ये आपका जो है मार्केट का रिटर्न, यहाँ पर मार्केट का रिटर्न, ये मार्केट का रिटर्न आ गया। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने। ओवर प्राइस अंडर प्राइस देख लेते हैं। जो है ये CAPM लगाएंगे, ये आपका रिस्क फ्री बीटा RM माइनस RF, यहाँ पे ये निकल गया। एक्सेस अल्फ़ा निकाल लेंगे, ये 33 पॉइंट जो है निकाला हुआ है 33 पॉइंट, उससे माइनस कर लेंगे अल्फ़ा 33.33 माइनस ये जो आया 30.33। ये 33 कहाँ पे आया है, ये रहा, ये स्पार्क का, और ये 22 आया है, देख लीजिए 22.56। यहाँ पर 33 पॉइंट ये है, 22.56 ये है, आप देख लीजिए। यहाँ पर 23 है। ठीक है, और आपका जो है ये निकल गया, ये यहाँ से घटा देंगे, ये आया। तो बेटर कौन सा है, एक्सेस यहाँ पर आया, एक्सेस यहाँ पर, तो ये वाला बेटर है। तो हम स्पार्क में जो है एंट्री करेंगे, न कि जो है ग्लोबल में, क्योंकि स्पार्क का जो आया है वो 9.97% अल्फ़ा आया है, और ग्लोबल का जो आया है 2.25% आया है ये, और जो स्पार्क का आया है वो ये ग्लोबल का ये। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अल्फ़ा एक्सेस रिटर्न ऑफ बोथ कंपनीज पॉजिटिव, हेंस द स्टॉक ऑफ स्पार्क एंड ग्लोबल इज़ अंडर प्राइस्ड। दोनों पॉजिटिव है, इसलिए अंडर प्राइस होगा। अब सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले सिस्टमेटिक का फार्मूला क्या है, मार्केट और बीटा का स्क्वायर। ठीक है,
टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। यहाँ पर मार्केट बीटा का स्क्वायर और मार्केट का जो है दे रखा है, ये जो है स्पार्क का दे रखा है, स्पार्क का जो आया है ये रहा, मार्केट का जो दे रखा है, मार्केट और बीटा में मार्केट जो है 47.2 है और बीटा आप जो निकालेंगे 1.67 का स्क्वायर, ये वेरिएंस है तो इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, तो वो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। ये रहा, ये आपका आ गया सिस्टमेटिक और जो है अनसिस्टमेटिक। अब जो ये टोटल रिटर्न है ये 134.17 है, जिससे कि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 134.17 जो है, एक सेकेंड कहाँ से आया ये, वेरिएंस आया, ये 134 स्पार्क का जो आएगा वेरिएंस वो 134.17 आएगा, इसमें से 131 पॉइंट समथिंग घटा देंगे तो ये हमारा अनसिस्टमेटिक, ये सिस्टमेटिक हो गया। मार्केट और बीटा, मार्केट आपका जो आया था, बीटा आया था 1.67 का स्क्वायर और ये आया था आपका मार्केट जो है, मार्केट का जो है आया था, यहाँ पर आ जाइए, मार्केट का आया था ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो आपका हो गया था 134 माइनस जो ये आ गया आपका सिस्टमेटिक का जो है, यहाँ पर देख लीजिए सिस्टमेटिक 131 जो आया था, कहाँ हो गया, ये रहा सिस्टमेटिक स्पार्क का, ये बीटा था मार्केट का और ये सेम जो है 47.2 जो आया था, ये जो है बीटा का स्क्वायर मार्केट का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बीटा आपका आ गया था और ये जो है मार्केट का जो है कोवेरिएंस यहाँ पर ये जो आया था 47.7, ठीक है, तो वेरिएंस मार्केट का वेरिएंस, यहाँ पे जो गलती किया है उसने सही से बनाया नहीं है, अगर इस तरह से हम बना लेते ना तो बन जाता। ये यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए घटा दिए, यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक रिस्क 98.1% आया है और अनसिस्टमेटिक 1.89% आया है। इसी तरह ग्लोबल का निकाल लेंगे, इसी तरह ग्लोबल का निकाल लेंगे, जो है ग्लोबल का जो बीटा मार्केट, बीटा और मार्केट का निकाल लेंगे को सिस्टमेटिक, तो जो है ग्लोबल का ये आ गया, ये मार्केट का है, ये बीटा अब जो है ग्लोबल का है, यहाँ से ये निकाल लीजिए। इसी तरह यहाँ सिस्टमेटिक यहाँ से आ गया और ये आपका निकल गया इतना %। उसी तरह यहाँ पे अब निकालना है एक्सेस रिटर्न ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर ये निकाला इतना, यहाँ पर इतना, एक्सेस रिटर्न ऑन यहाँ पर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें आपका एक्सेस रिटर्न ज़्यादा आया है, तो इस तरह क्वेश्चन हो गया।